Everyone, welcome to the session and I'm assuming that you are preparing for June 2026 attempt और English आपका पेपर 2 है, English literature आपका सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वास्ट है। क्या करना है, कैसे करना है, 2 साल, 3 साल, 4 साल से भी बच्चे पढ़ रहे हैं बट अभी तक मिड में है, अभी तक डाउट में है, अभी तक द राइट स्ट्रैटेजी तक वो पहुंच नहीं पाए हैं। आई विल नॉट से यू व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी एज अ स्टूडेंट। आज तक इतने सालों तक जो मेरे लिए काम आया है वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगी। बस हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि इस जून 2026 पेपर के लिए आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं करने वाले हैं। ये दो जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, ये मुझे लगता है कि एक एग्जाम में जानने के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट है। तो एक छोटा सा सेशन लेके आज मैं आपके साथ अपने वो सारे एलिमेंट्स शेयर करने वाली हूँ जो एज अ स्टूडेंट मुझे भी बहुत हेल्पफुल यहाँ पर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई मुझे नहीं जानता है तो मेरा नाम अदिति है और मैं पेपर 2 इंग्लिश आपके साथ लेती हूँ जारेफेटा प्लेटफॉर्म पर भी। एंड अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुआ है, तो कहीं ना कहीं लिटरेचर को लेके वो जो एक बेस था वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। अकेडमिकली आई बीन समवेयर एवरेज और सो की पढ़ाई करी थी मैंने हर अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड में, तो कहीं ना कहीं एक लिटरेचर को लेकर रूट मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है और उसी के चलते फिर मैंने 2022 में अपना एग्जाम भी यहाँ क्वालिफाई कर लिया। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि यूजीसी नेट, सेट और पीएचडी और एपी रिलेटेड जो आपके अपडेट्स रहते हैं या वो सारे अपडेट्स, अगर आप एकेडमिक एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं और आपको वो सारे अपडेट्स पता रहे तो वो ये चैनल आपको यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। बहुत सिंपल डिस्कशन आज हम करने वाले हैं कि एग्जाम जब हमारा इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है कि भाई 200 प्लस कट ऑफ भी हमने देख लिए हैं, 190 प्लस कट ऑफ भी पहुंचती जा रही है, 2 बार से ड्रॉप भी देखने को मिला है, बट उस बीच में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ, इतने बढ़ते कंपटीशन के साथ कैसे मैं चीजों को ट्रैक करूं। एक काम जो हम कर सकते हैं कि भाई जो हमारी 10 यूनिट्स हैं वो एनटीए ने जो 10 यूनिट दे दी वो नहीं, एक्चुअली में हमारा सिलेबस क्या है आप उसको जानने की कोशिश करो। आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है कि आपको इंडियन अमेरिकन लिटरेचर करना है, बट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको पता लगता है कि इंडियन भी करना है, अमेरिकन भी करना है, कितना कितना करना है वो पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। तो सबसे पहली जो चीज आपको करनी है वो ये कि आप अपना सिलेबस समझें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आप पैटर्न को समझें, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपना आप एक स्टडी प्लान बनाएं। एक ऐसा स्टडी प्लान जो रियलिस्टिक हो, सुंदर से चार्ट पर हमें सारी चीजें नहीं लिखनी है। मेरे को एक ऐसा प्लान बनाना है जो रियलिस्टिक हो, जो काम आने लायक हो, और यहाँ पर आप अपने वीकली टारगेट्स सेट कर सकते हैं। जब हम मंडे टू फ्राइडे वाले टारगेट सेट करते हैं तो हमें पता रहता है कि कितना हमने एक हफ्ते में कर लिया, ताकि उस हिसाब से हम नेक्स्ट प्लान हमारा बना सके। इसी के साथ साथ सारे रिसोर्सेज, सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, खुद के रिसोर्सेज को प्लीज शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। आप इस एग्जाम में करते हैं 100 पीडीएफ को डाउनलोड अपने पास रखते हैं और कभी भी कोई पूरी अच्छे से नहीं कर पाते, इससे बेहतर है 4 रिसोर्सेज आप पकड़े, 3 रिसोर्सेज को आप रखें और उसको आप यहाँ फॉलो करें, रिलीजियसली फॉलो करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस को हमें मॉक टेस्ट नहीं बनाना है, तो स्टार्टिंग से अब अगर मैं आज भी लेकर चलती हूँ तो हम अप्रैल ऑलमोस्ट एंड पर चल रहे हैं, फॉर्म्स अभी तक आउट नहीं हुए हैं। एग्जाम अगर जून मिड में भी होता है तो भी आज आपके पास करीबन करीबन ये 2 महीने या 55 दिन आपको आज भी मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को लास्ट 10 दिन के लिए मत रखो, अभी से भी करने लग जाओगे, बॉटम अप अप्रोच से करोगे तो भी आप ये पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपकी काफी चीजें यहाँ कवर हो जाती हैं। फिर यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, पता लगेगा टाइम कैसे मैनेज कर पा रहे हो। तो आपके जो डीआई हैं, आपके जो मैथ्स कॉम्प्रिहेंशन है, आपका जो आरसी है, पैसेज है, आपको पता लग जाएगा कैसे कब आपको सॉल्व करना है। रेगुलरली आपका रिविजन होना चाहिए, रिविजन इज द की। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे तो रिविजन अच्छा होगा, रिविजन अच्छा होगा तो चीजें याद रहेंगी, चीजें याद रहेंगी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस और बाकी चीजें रिकॉल कर पाओगे, और रिकॉल कर पाओगे तो कोर एरियाज वाले क्वेश्चंस तो आपके सही हो जाएंगे, और जो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सबके लिए नए रहते हैं वो आपका गेस वर्क से चल जाएगा। क्या नहीं करना है, कोई भी यूनिट को पूरा मत छोड़ के जाओ। आप छोड़ के चले जाते हो पूरा इंडियन लिटरेचर, आप छोड़ के चले जाते हो पूरा अमेरिकन लिटरेचर, अरे बाबा इंडियन में से टॉप मोस्ट चीजें तो कर जाओ। राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, भवानी भट्टाचार्य, मनोहर मालगांवकर, अरुण जोशी, इनको तो कर जाओ। अमेरिकन में सबको छोड़ जाते हो। ब्रीफ टाइमलाइन में जो जो चीजें आ रही हैं, हेनरी मिलर आ रहे हैं, आर्थर मिलर आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, उनको कवर कर जाओ ना। ट्रांसीडेंटलिज्म एज को कर जाओ, इंपॉर्टेंट है इसमें।
डिस्ट्रैक्टेड मत रहो। सोशल मीडिया में इतना पागल आप लोग हो जाते हैं कि गूगल किया था कुछ सर्च करने के लिए और 20 मिनट से इंस्टाग्राम चला रहे हो। आपको एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आई हैव टू से ऑल दिस, एंड मुझे पता है कि एज अ स्टूडेंट ये चीजें मुझ में भी थी, बट मुझे वो डिस्ट्रैक्शंस बंद करनी पड़ी। मुझे अपने लिए एक टाइमलाइन सेट करना पड़ा। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही अलिनेटेड हो जाओ या खुद को आइसोलेट कर लो, हाँ आपको पूरा स्मार्ट वर्क करना है, बट व्हाट आई यूज टू डू कि अगर मैं इतना कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं एक म्यूजिक सुन लूंगी, अगर मैं इतना कर लेती हूँ तो मैं 15 मिनट बिंज वॉच कर लूंगी। आप अगर माइंड गेम्स खेलते हैं तो आपके ये जो डोंट्स हैं आप इनको भी काबू में कर सकते हैं। सिर्फ रट्टा मत मारो, सिर्फ चीजें फ्लिप मत करो, समझ के रट्टा मारने की कोशिश करो। कैसे कर सकते हो? 4 वर्क्स हैं उसको लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 2 दिन बाद वापस भूल जाते हैं। इससे बेटर है ईयर को याद करना है, ये वो 4 वर्ड्स याद करने हैं तो कोई स्टोरी लाइन से याद कर लो। राजा राव के सारे वर्क ऑर्डर का एक स्टोरी लाइन बना लो, कहानी बना लोगे, कहानी और कलाकार तो हम हैं ही, तो हम यहाँ से उसको लर्न कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, 2 महीने बचे हैं, छोड़ो रहने देता हूँ, दिसंबर वाला दे दूंगा, अभी में तो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकती लास्ट मिनट स्टडी। अरे सब हो सकता है, लोग क्लियर करते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपको ओवरथिंक नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट स्किप नहीं करने हैं, आपको कोई भी अनवेरिफाइड मटेरियल पे नहीं रहना है। इसका ये पढ़ के हुआ था, मैं भी ये कर लूंगा, लास्ट के 20 दिन में हो जाएगा मेरा पेपर, नहीं होता है। आपको अपने रिसोर्सेज इस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करने हैं जो आपको बेहतर समझ में आए, जो आपके लिए सही अलाइन कर रहे हो। और आपको एग्जाम से पहले पैनिक नहीं करना, बच्चे बीमार हो जाते हैं, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स फॉलिंग इल एंड फॉलिंग सिक राइट बिफोर द एग्जाम। और ऊपर से इतनी गर्मी है, स्टे हाइड्रेटेड, मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी, गलतियां आप बहुत सारी कर रहेंगे, पैनिक से एंशियस होने से हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, सिली एरर्स कर देते हैं जो आपको नहीं करनी। ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, और अगर आप इसको प्लान करते हैं, अगर आप इसको प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यू विल श्योरली विन, यू विल श्योरली विन। एंड अगर आप देखोगे इसको मैं अगर और लिमिट कर दूं, आपको सिर्फ अपना सिलेबस जानना है, आपको रेगुलरली चीजें प्रैक्टिस करनी है और आपको बेहतर होना है। आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस करके छोड़ दिया, जो गलत हो गए बस एक बार देख लिया, पढ़ लिया, कर लिया, नहीं, उसे एनालाइज करो, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो। एट द एंड ऑफ द डे ये जो मेरी यूजीसी नेट की जर्नी है, हम इसमें बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ना आपको डिस्ट्रैक्शंस लेनी है, ना आपको अपने रूट बेसिक्स को स्किप करना है, ना ही आपको ओवरथिंक करना है। इतना अगर आप समझ जाते हैं, ये 2 महीने में भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। एंड मान के चले अप्रैल एंड पे हम हैं, अभी भी कुछ दिन बचे हैं, और अगर आपका एग्जाम जून मिड तक होता है, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर। तो प्रोक्रास्टिनेट करने से अच्छा है, ओवरथिंक करने से अच्छा है कि हम अपने काम पर लगे और उसे एग्जीक्यूट करें। एंड इंग्लिश लिटरेचर ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत अनसर्टेन है, वास्ट है, बहुत सारे डाउट्स, अभी भी आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, और एक एक करके वो सारे डाउट्स भी मैं आपके कवर करूंगी। इसके लिए कुछ स्पेशल मैंने आपके लिए किया है, आपके लिए एक गूगल फॉर्म यहाँ पर मैंने निकाला है जिसको आप फिल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ्री काउंसलिंग सेशन कर सकते हैं, जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, जितना थोड़ा बहुत आपको पता है, हम आपस में डिस्कस करके और एक सेशन ले सकते हैं जहां से आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे, आपकी क्वेरीज भी मैं ले लूंगी। और यहाँ पर जो ये आपको डर लग रहा है इस एग्जामिनेशन से, उस डर को हम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच देंगे कि आप एक्चुअली में कैसे तैयारी कर सकते हैं, है ना। डर डर के रहने से अच्छा है कि हम उसको एक्शन ओरिएंटेड लेकर चले। यही हमें लिटरेचर बताता भी है, यही हमें लिटरेचर सिखाता भी है, तो व्हाई नॉट पुट इट इनटू द राइट सिनेरियो। सो अगर आपको चाहिए ये गूगल फॉर्म लिंक तो बता देना, आपको चाहिए वो फ्री काउंसलिंग सेशन तो बता देना। यूजीसी नेट में अभी भी कुछ 2 महीने बचे हैं, अगर आप तैयार हैं तो लिख देना कि मैम आई एम रेडी, कुछ ना कुछ तो हम जरूर करेंगे। तो मैं आपके लिए एक सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगी जिसमें हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें अगर आपको बेहतर लग रही है, समझ आ रही है, अलाइन कर पा रहे हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव इस चैनल के थ्रू यही है कि जितनी चीजें मुझे इन द मीन टाइम समझ में आए, मैं आपको उससे भी कम टाइम में आप तक पहुंचा दूं, और आप तक वो सारी चीजें पहुंचा दूं, समझा दूं, ताकि आप अपना टाइम जाया किए बिना ये सारी चीजें एट द राइट स्पॉट क्रैक कर पाए। एटलीस्ट आपको नॉलेज हो इन सारी चीजों के बारे में। मैं नहीं चाहती कि ये जून अटेम्प्ट जो है वो आप अपना वेस्ट करें और दिसंबर की तरफ जाएं। जून वाले में ही कोशिश करो। तो ये जो टाइम है, ये जो डीले है नोटिफिकेशन का, इस डीले को आप यूज कर सकते हैं। एंड मेक श्योर यू क्रैक द कोड, एंड आई विल बी देयर ऑफ कोर्स। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, देन डेफिनेटली आई एम हियर, अपन मिलके काम कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको साथ में रहना पड़ेगा, एंड इफ यू आर टुगेदर इन दिस, देन वी विल श्योरली विन दिस एग्जाम। सो कॉमेंट सेक्शन में लिखना जरूर है, इसमें से अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला या थोड़ा सा पुश और थोड़ा सा एनर्जाइज मैं आपको अगर कर पाई हूँ, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली डू लेट मी नो। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट कॉलम पर अगर आप जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे सारे सॉल्व कराए हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये गूगल फॉर्म फिल करना भूलना मत, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कॉमेंट कर देना इफ़ यू वॉन्ट दिस लिंक, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।